नमस्कार साथियों। आज मैं आरटी के बारे में बताऊंगा, यानी कि आपके गांव के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट स्कूलों के अंदर यदि आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं तो राजस्थान सरकार 25% बच्चों को बिल्कुल फ्री प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा देता है और इसके फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं। यानी कि आपके गांव के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल है और आपके पास इतने पैसे या आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जिससे कि आप अपने बच्चों को उस प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ा सको, तो इसके लिए राजस्थान सरकार आरटी के माध्यम से 25% बालकों को निःशुल्क उस प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाती है और उसका सारा का सारा खर्चा है वो राजस्थान सरकार देती है। इसके आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है और उसकी आयु कितनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तमाम अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि आपका छोटा बच्चा है जिनकी आयु 6 वर्ष हो चुकी है, यानी कि जिनकी जन्म तिथि की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच हैं। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य यदि आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। आप आवेदन ई मित्र के माध्यम से करना होगा और वहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी रहेगा। उसके आधार पर ही आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के बाद आपका आवेदन संबंधित स्कूल के अंदर जाता है और वहाँ लॉटरी के माध्यम से आपके बच्चे का चयन होता है और फिर आपके बच्चे को 12वीं तक पढ़ाने का पूरा खर्चा है वो गवर्नमेंट देता है। यहाँ तक कि किताबों वगैरह ये भी खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूर आपको आवेदन करना चाहिए और आप आपके गांव के ही स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चे को दाखिला दिला सकते हो। ठीक है, तो इसके फॉर्म है वो 20 फरवरी से शुरू हो चुके थे और 4 मार्च इसकी लास्ट तिथि है, तो 4 मार्च से पहले आपको इसके आवेदन कर देने हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है इसकी बात करें तो सबसे पहला है दुर्बल वर्ग। अब दुर्बल वर्ग के अंदर किनको शामिल किया गया है कि ऐसे बालक जिनके की अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। ऐसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा है असुविधाग्रस्त समूह। अब असुविधाग्रस्त समूह में किनको शामिल किया है? अनुसूचित जाति के बालक यानी कि SC के बालक, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के बालक, अनाथ बालक, HIV या कैंसर से प्रभावित बालक या HIV या कैंसर से प्रभावित माता पिता या संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक, निःशक्त बालक, जो निःशक्त व्यक्ति जैसे कि समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की परिभाषा में शामिल हो। इनके साथ साथ विशेष पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग बालक और जिनकी अभिभावकों की जो वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। इनके साथ साथ ऐसे बालक जो कि BPL या स्टेट BPL या जो केंद्रीय CBPL या केंद्रीय BPL के अंतर्गत आते हैं, वो बालक के अभिभावक इसके अंदर आवेदन कर सकता है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसकी SC ST अनाथ HIV पीड़ित या माता पिता या बच्चे इसमें आवेदन कर सकता है। निःशक्त स्टूडेंट इसके आवेदन कर सकता है और अन्य पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इनके साथ साथ BPL श्रेणी के जो परिवार हैं उनके बच्चे भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क रहती है, तो आप जरूर नज़दीकी ई मित्र की दुकान पर जाकर के इसके अंदर आवेदन करिए। आवेदन है वो 20 फरवरी से शुरू हो चुके थे और इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 4 मार्च तक आपको आवेदन कर देना है। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी रहेगा। इनके साथ साथ आपके पास अनुसूचित जाति जनजाति का है तो आपको अभिभावक का वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है और
यदि बीपीएल श्रेणी तो बीपीएल कार्ड आपके पास होना जरूरी है। एसआईवी या कैंसर पीड़ित है तो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आप नज़दीकी मित्रस में जाकर के इसका आवेदन कर सकते हो। बिल्कुल निःशुल्क ये रहेगा। जहाँ पे आपके प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। सारा का सारा खर्चा है वो सरकार वहन करती है। 25% स्टूडेंट इसके अंदर वो लेते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर 40 स्टूडेंटों ने इस बार प्रवेश लिया है प्रथम क्लास के अंदर, तो 40 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी ऐसे उनको लेने ही होंगे कि वो निःशुल्क रहे। उसका सारा का सारा खर्चा वो गवर्नमेंट वहन करती है। तो इस वीडियो को उन्हें ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं ताकि जो भी योग्य ज़रूरतमंद जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को इस प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिला दिलवा सकें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।